शारदा देवी अपने भक्तों को जागरण करने से मना कर देगी? मंदिर की सुरक्षा का बंदोबस्त 2-4 दिन पहले शुरू होगा, जबकि सर्वमुक्ति योजना को कामयाब करने की तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है। अब तक ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, हमारे ऑफिस में ये गड़बड़ी हुई कैसे? ये साजिश है। इसका मतलब यही हुआ प्रदीप जी, हमारी ईमानदारी किसी को रास नहीं आ रही। पता नहीं ये हमारी फितरत है या राजनीति है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया जो शंकर प्रसाद की इस शर्त को मान लिया। आचार्य जी, मुख्यमंत्री जी तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। ये तो सचमुच गंभीर मामला है मैडम। पता नहीं कौन लोग हैं, शंकर प्रसाद है या फिर बलदेव सिंह जी का हाथ है इन सब के पीछे। पर इन सब बातों को लेकर हमारी सरकार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। मैडम, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ऑफिस से नहीं हो रहा है, ये सब कुछ मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से हो रहा है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से फाइलें गायब। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जब मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से फाइलें गायब हो सकती हैं तो वहां पहुंचाई भी जा सकती है। सच कह रहे हैं आप। बहुत जल्द सबको सच्चाई का पता चल जाएगा क्या कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। जी। अब तक आपने यही देखा होगा शांतिलाल जी कि कैसे राजनीति में एक दूसरे को झूठा और मक्कार साबित किया जाता है, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें की जाती हैं, जाल बिछाए जाते हैं कि कैसे एक नेता दूसरे नेता को झूठा और बेईमान साबित करे। हाँ, बात तो ठीक कह रही है आप। लेकिन ये मामला जरा अलग है शांतिलाल जी कि शंकर प्रसाद जी शारदा देवी को ईमानदार साबित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हो शांतिलाल जी, है ना ये कमाल की बात। दरअसल शारदा देवी को ईमानदार साबित करके ये साबित किया जाना है कि उस सुनील पंडित से याचिका किसी और ने नहीं बल्कि शारदा देवी ने दायर करवाई है, ताकि शंकर प्रसाद जी पर कार्रवाई की जा सके। क्योंकि शारदा देवी एक ईमानदार औरत है और वो किसी का भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको समर्थन नहीं दे सकती। मुझे लगता है किसी भी पार्टी में इतना ईमानदार नेता नहीं होना चाहिए शांतिलाल जी। कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी नहीं। सोनाली। हाँ बोलो सोनाली। मैंने कुछ नई बातें सुनी तो सोचा आपको फोन कर बता दूं। हाँ बताओ। घर में तो उस जनहित याचिका को लेकर खुशियां मनाई जा रही हैं कि अब ये पार्टी बदनाम होकर रह जाएगी। शंकर प्रसाद जी के खिलाफ छानबीन होगी, लेकिन पता नहीं क्यों सक्सेना जी कह रहे थे कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका क्या मतलब हुआ? ये राजनीति की एक चाल है, शायद तुम नहीं समझोगी सोनाली। बलदेव सिंह जो समझते हैं उन्हें वो समझने दो। जब पार्टी शारदा देवी को उतारना चाहेगी ना तो वो उतार ही देगी, और शायद शारदा देवी की भी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें भी समझाती हूँ सोनाली, किसी को भी इस दुनिया में इतना ईमानदार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी सबको रास नहीं आती है। दरअसल जो याचिका दायर हुई है उसके पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि शारदा देवी का ही हाथ है, और ये बात पार्टी में साबित होने वाली है। क्या? लेकिन इसका मतलब तो ये है कि माँ जी ने खुद शंकर प्रसाद जी के खिलाफ याचिका दायर की है। लेकिन इन सबसे पार्टी की बदनामी नहीं होगी? यही सवाल तो अब उठने वाला है कि शारदा देवी अगर मुख्यमंत्री बन गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी का ख्याल न करे और साजिश करके जनहित याचिका दायर करवा दे। क्या पार्टी की बदनामी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है? यही सारे सवाल अब उठने वाले हैं और यही सारे सवाल उन्हें कुर्सी से उतार देंगे। इंतजार करो, बहुत जल्दी ही यह खबर तुम्हें सुनने को मिलेगी। कल रात को भी मैंने शंकर प्रसाद से बात करने की कोशिश की, मगर वो एक ही बात की रट लगाए हुए हैं और मुझसे कह रहे थे कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी का मन बदल जाए और वो उनकी बात मानने से इनकार कर दें। ऐसा तो होता ही है अंकल, बेईमान आदमी अपनी परछाई से भी डरता है।
शंकर प्रसाद डरे हुए तो हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर उस वक्त हमने सरकार बनाने के लिए ना किसी और पार्टी का समर्थन लिया होता ना, तो हमें रोज रोज इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही हमें इस तरह की धमकियां सुनने को मिलती। पापा भी इसी बात को लेकर परेशान हैं। अगर पार्टी के सभी बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले जाएंगे तो पार्टी की तो टूटने की नौबत आ जाएगी। ज्योति बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारे साथ जीते हुए विधायक सिर्फ इसलिए हैं कि सरकार हमारी पार्टी की, वरना टूटने वालों की तो कोई कमी नहीं। और हारे हुए कुछ विधायक ऐसे हैं जो अब बलदेव सिंह के साथ हैं या तो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपनी पार्टी को संभालना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महासचिव जी। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अगर शंकर प्रसाद जैसे लोग हमारी पार्टी में रहकर करप्शन करेंगे तो जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। और कोई भी पार्टी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर एक बार जनता की नजरों से उतर गई ना तो उसके अस्तित्व को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? पार्टी में ये बात साबित होने वाली है कि शारदा ने जनहित याचिका दायर करवाई है। हाँ पापा जी, रजनी वर्मा कह तो यही रही थी कि किसी को भी हद से ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ईमानदारी भी ना किसी किसी को बर्दाश्त नहीं होती। ये बात तो सही है। शारदा ईमानदारी की राजनीति करती है, तो फिर वो किसी के भ्रष्टाचार को छुपाने और दबाने की कोशिश कैसे करेगी? पहले उस पे पार्टी का दबाव था, इसलिए वो चुप थी। लेकिन अदालत के आदेश आ जाने के बाद वो कार्रवाई करेगी और उससे करनी भी चाहिए। वहां साबित तो ये भी किया जाएगा कि माझी ने जनहित याचिका दायर करवाकर सिर्फ शंकर प्रसाद को कानून के जाल में उलझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने पार्टी की बदनामी का भी ख्याल नहीं किया। सर, सोनाली, तुम अंदर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। क्या बात है सर, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सक्सेना, जो हमने सोचा था ना वही हुआ। पार्टी में हलचल तो मची हुई है। शंकर प्रसाद तो बौखला गए होंगे सुनील पंडित से ये जानने के बाद कि जो याचिका दर्ज हुई है वो शारदा देवी के कहने पर हुई है। मामला अब उलझ सा गया है। फिलहाल तो हमारी प्राथमिकता हमारी सरकार को बचाना है, या यूं कहें कि ये हमारी मजबूरी है, और इसीलिए हमें शंकर प्रसाद की हर बात को मानना ही होगा। राकेश जी, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, उनकी कोई छानबीन हुई? जी हाँ, ये छानबीन किसी डिपार्टमेंट को देकर तो कार्रवाई नहीं कराई जा सकती, क्योंकि बात खुल जाएगी। इसलिए मैंने एक प्राइवेट एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी दी है। उसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। कई बार बलदेव सिंह जी का नाम सामने आ चुका है और कई बार शंकर प्रसाद जी का नाम सामने आ चुका है, पर मैं सोच रही थी कि अगर इन सारी गड़बड़ी के पीछे शंकर प्रसाद जी का हाथ है, तो शंकर प्रसाद जी अभी तक मुख्यमंत्री जी को मजबूर करने के लिए इस बात को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये भी तो कह सकते थे कि अगर भ्रष्टाचार मैंने किया है तो भ्रष्टाचार आपकी सरकार में भी हुआ है। पर शंकर प्रसाद जी डरे हुए हैं और उन्होंने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी, और तुम्हारी इस तर्कपूर्ण बात से यह बात तो साबित हो जाती है कि इसमें शंकर प्रसाद का हाथ नहीं है। अगर इसके पीछे शंकर प्रसाद जी का हाथ नहीं है तो फिर बचता कौन है? बलदेव सिंह?
मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश बलदेव सिंह की है। बलदेव सिंह का इसके पीछे हाथ है। बात तो तब बनेगी सर जब पार्टी को यह लगेगा कि शारदा देवी ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए पार्टी को बदनाम हो जाने दिया। अरे वही होने वाला है सक्सेना, वही होने वाला है। खबर तो यही आ रही है पूरी पार्टी में कि शंकर प्रसाद शारदा देवी को इस जाल के रचयिता साबित करने पे तुले हुए। इसका मतलब यह है कि सरकार के गिरने की भूमिका बनने लगी है। सर भगवान करे ये खबर जल्दी से जल्दी आ जाए। भाई हमारा खेल तो कामयाब रहा सक्सेना, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिन्होंने मुझे उलझा के रखा। शारदा देवी को सरकार से हटाना है। अब वो आकर अगर हमसे मिल भी जाए फिर शंकर प्रसाद को क्या एतराज होगा? शारदा देवी अगर पार्टी से निकली तो शंकर प्रसाद खुश होकर के मिठाइयां बांटेंगे। वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह पार्टी से निकाली जाए, क्योंकि उसके बाद ही उनका कद ऊंचा होगा। शारदा अगर हमारे पास आती है तो उन्हें एतराज नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों वो शारदा की नजरों में हमें दुश्मन साबित करना चाहते हैं? सवाल तो पुराना है, लेकिन इसका जवाब अब तक नहीं मिला। नागा पांडे पता नहीं कहां सो रहा है। कब सर मुक्ति योजना को अंजाम देगा? फोन लगाओ जरा उसे, बात करके देखता हूं। हेलो, कैसे हैं पांडे जी? कहिए ललन जी, कैसे याद किया? याद तो ऐसे आ गई कि सरकार आपसे बात करना चाहती है, वही सर्व मुक्ति योजना के बारे में। लीजिए सरकार जी से बात कीजिए। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रदेश के हालात और हमारी हालत देखकर अंदाजा तो आपको भी हो गया होगा। लोग दिन ब दिन आगे बढ़ते हैं और मुझे लग रहा है कि मैं दिन ब दिन पीछे हट रहा हूं। लोग ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ते हैं और मुझे लग रहा है कि मैं नीचे उतर रहा हूं। और आप हैं पांडे जी कि सर मुक्ति योजना को लटकाए बैठे हैं। नहीं नहीं, आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उस जिम्मेदारी को पूरा करना तो मेरा फर्ज है। आप तो जानते हैं जिस काम के लिए मैंने हाँ कर दी तो कर दी। लेकिन देर क्यों पांडे जी? इतनी देर क्यों हो रही है? देर इसलिए हो रही है कि मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई तो अपनी सर मुक्ति योजना कामयाब नहीं हो पाएगी। और आप तो जानते हैं कि नागा पांडे नाकाम होने के लिए काम नहीं करता। जो भी करता है सोच समझ कर, ठोस तौर तरीकों से करता है, ताकि जिस काम को हाथ में लिया है उस काम को पूरी कामयाबी के साथ अंजाम दिया जा सके। मैं जानता हूं पांडे जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मुझे यह भी मालूम है कि आप इस काम को नाकाम नहीं होने देंगे। कामयाबी की ही खबर सुनाएंगे मुझे। लेकिन सवाल यह है कि कब? क्योंकि गुजरता हुआ एक एक दिन हमारी मुश्किलें और बढ़ाता जाएगा। और हाँ, एक बात और, पुलिस डिपार्टमेंट अलर्ट हो चुका है। ये तो मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन इस प्रदेश की राजधानी में कदम रखा था कि पुलिस की नजर मुझ पर है। लेकिन मेरे काम और मेरी योजना को समझ पाना पुलिस के बस की बात नहीं। देखिए, बस मैं तो यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस काम को अंजाम दिया जाए, सर मुक्ति योजना संपन्न हो।
लेकिन वो शारदा देवी के बढ़ते कद और बढ़ते कदमों से इस कदर परेशान है कि वो पार्टी के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। बिल्कुल जल्द ही इस योजना को अंजाम दिया जाएगा। मैंने तारीख भी फाइनल कर ली है, कुछ ही दिनों की बात है। और जो तारीख मैंने फाइनल की है उस तारीख को ये काम हो जाएगा। तो क्या मैं ये समझूं कि इस हफ्ते में ये काम हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल इसी हफ्ते में होना है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कहा उसने? कह तो रहा है कि इस हफ्ते में ही सरमुक्ति योजना को अंजाम दे दिया जाएगा, और नागा पांडे कह रहा है तो करेगा भी जरूर। देखते हैं कब ये खुशखबरी मिलती है। लेकिन तारीख तो उसने फिर भी नहीं बताई। शंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री निवास खाली तो कर दिया, लेकिन इसकी साफ सफाई और बाकी की तैयारियों में काफी वक्त लग गया। कोई बात नहीं प्रदीप जी। वैसे भी माँ जी ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उन्हें मुख्यमंत्री निवास में रहना है। इसे ही तो कहते हैं सादा जीवन और उच्च विचार। असल में जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो जनसेवक हैं, उन्हें ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे लोग आज की तारीख में कहाँ देखने को मिलते हैं प्रदीप जी? वो तो एक माँ जी हैं जिन्हें देखकर आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उनके अलावा आपकी नजर में कोई और ऐसा है जिसके बारे में आप कह सकें कि सादा जीवन उच्च विचार? सादगी तो आजकल एक दिखावा भर रह गई। बिल्कुल सही कहते हो तुम। और सादगी रहेगी भी कैसे? यहाँ हर दिल में फरेब है, और यहाँ हर इंसान एक दूसरे को टोपी पहनाने में लगा हुआ है। सतीश जी, आप तो यहाँ पहले भी आते रहे होंगे। हाँ, आना जाना तो लगा ही था। जब बलदेव सिंह जी वित्त मंत्री बने हुए थे तो उनके साथ हमेशा आते थे। हम लोग इस हॉल में नहीं, उस बगल वाले हॉल में बैठा करते थे। इस मुख्यमंत्री निवास में 3 हॉल हैं। उस हॉल में मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों के साथ में मीटिंग करेंगे। उस दूसरे हॉल में मुख्यमंत्री जी अपने स्टाफ के साथ बैठेंगे। और वो तीसरा सबसे बड़ा हॉल वो जनता के लिए बनाया हुआ है। वहां मुख्यमंत्री जी जनता की समस्याएं सुनेंगे। हाँ, जिम्मेदारी बड़ी है, काम बड़ा है, तो बंदोबस्त भी तो बड़ा होना चाहिए। जाहिर सी बात है। बंगला अच्छा है ना? हाँ, बढ़िया है। चलिए मुझे पूरा बंगला तो दिखा दीजिए। हाँ जरूर, आओ। कैसी अफवाहें चल रही है? अब ये कहा जा रहा है कि सुनील पंडित को जनहित याचिका दायर करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था। आखिर सच है क्या? क्या मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया होगा? नहीं नहीं, ये तो सच है कि मैं और मुख्यमंत्री जी ही नहीं बल्कि सारे लोग ये चाहते थे कि किसी भी तरह पिछली सरकार के भ्रष्टाचार सामने आने चाहिए, लेकिन पार्टी ने सरकार को कोई भी कार्यवाही करने से रोक लिया। तो क्या इसीलिए शारदा देवी ने ये रास्ता अपनाया? जो पद आपको दिया गया है उसे आप पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और न्याय करेंगे। हमने जो शपथ ली है सबके साथ बिना किसी द्वेष के समान रूप से बर्ताव करेंगे। हमें इस बात पर कायम रहना है। कानून और व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी आपकी है। और राकेश जी, मैं आपको खुले तौर पर इजाजत देती हूँ, अगर कोई भी कानून हाथ में लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई खुद को कानून से बड़ा समझता है तो उसे गिरफ्तार कीजिए। नमस्कार देवव्रत जी, आइए बैठिए। राकेश जी, जिस तरह से इस जनहित याचिका को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है वो हमारे लिए चिंता की बात है।
ये जानबूझकर शंकर प्रसाद जी खेल खेल रहे हैं। जानबूझकर पार्टी की नजरों में मुख्यमंत्री जी की छवि बिगाड़ने की कोशिश है, और कुछ नहीं है देवव्रत जी। ये बात तो मैं भी समझता हूं राकेश जी, और आचार्य जी भी समझते हैं। इसीलिए हमने साफ साफ इनकार कर दिया था ये मानने से कि इस जनहित याचिका के पीछे शारदा देवी का हाथ है। लेकिन वो शारदा देवी के बढ़ते कद और बढ़ते कदमों से इस कदर परेशान है कि वो पार्टी के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। आप कुछ कहिए या मत कहिए, लेकिन जो बात सामने आई है कि शंकर प्रसाद जी के खिलाफ जो जनहित याचिका दायर की गई है, उसके पीछे मुख्यमंत्री जी का हाथ था। जिंदगी का भंवर है। कहिए रजनी वर्मा जी। हवाओं का रुख देखकर परेशान हो रही थी, इसलिए सोचा कि आपको फोन कर लूं। सरकार बदलते ही सरकार चलाने के तौर तरीके इस कदर बदल जाएंगे, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हम समझे नहीं कि क्या कहना चाहते हैं आप। मैं नहीं मान सकती कि आप इस बात को समझ ही नहीं रही। भाई जीत हार तो होती रहती है, सरकार बदलती रहती है। जनता के सामने जो भाषण दिए जाते हैं वो सिर्फ जनता के लिए होते हैं। नेताओं के आपसी रिश्ते जो होते हैं उनका ख्याल तो रखा ही जाना चाहिए ना। ये आपकी राजनीति होगी रजनी जी, जहां जनता से वादा कुछ और किया जाता है और सरकार कुछ और ही करती है। लेकिन हम सरकार में ये सोचकर आए हैं कि जनता से जो वादे किए गए हैं उसे हर हाल में पूरे किए जाएंगे। भाई मैं वादा पूरा करने से कहाँ मना कर रही हूँ। आप लोग विकास का कार्य कर रहे हैं, सिर्फ जनता को ही नहीं, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन किसी को कमजोर करने के लिए या जनता के सामने बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश की जाए तो ये तो आपसी रिश्तों के लिए ठीक नहीं होगा। मैं सुनील पंडित वाले मामले की बात कर रही हूँ मेघना जी। देखिए हमें नहीं मालूम कि इस मामले की सच्चाई क्या है। आप मुख्यमंत्री जी के सबसे करीब हैं, और अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो फिर तो ये सोचना पड़ेगा कि ये सारे लोगों को गलतफहमी है कि सबकी सोच एक है। हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ कि आप लोगों की सोच भी आपस में बटी हुई है। देखिए जब तक हमें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाती हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप कुछ कहिए या मत कहिए, लेकिन जो बात सामने आई है कि शंकर प्रसाद जी के खिलाफ जो जनहित याचिका दायर की गई है उसके पीछे मुख्यमंत्री जी का हाथ था। अगर देखा जाए तो इसे भी पार्टी विरोधी गतिविधि ही माना जाना चाहिए। हमने कहा ना आपसे कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा मेघना जी, इस बात का जवाब तो आपको देना ही है। कहीं सच तो नहीं कि बलदेव सिंह शारदा देवी का इस्तेमाल कर रहे हो, शारदा देवी को अपने साथ मिलाकर सत्ता हासिल करने का सपना देख रहे हो? आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जब पार्टी चाहेगी मैं इस्तीफा दे दूंगी। अरे जितने पैसे मुझे जनहित याचिका दायर करने को नहीं मिले उससे 5 गुना सिर्फ ये कहने को मिले कि ये काम मुझसे शारदा देवी ने करवाया था।